क्योंकि वचन कहता है कि अंधकार में ज्योति चमकी और अंधकार ने ज्योति को ग्रहण नहीं किया, मगर जितनों ने ग्रहण किया वो परमेश्वर की संतान होने का अधिकार पाया। तो वैसी सच्चाई सच्चाई होती है और झूठ झूठ होता है, इसमें कुछ मिलावट नहीं होती। परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं। अगर परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं और परमेश्वर भी हमसे प्रेम करते हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर आशीषों को देते हैं, आनंद को देते हैं, खुशियों को देते हैं, जॉय को देते हैं और अपनी उपस्थिति को देते हैं। आमीन। लेकिन अगर हम दिखावा करें कि हम विश्वासी हैं, दिखावा करें कि हम धर्मी हैं, तो जीवन में भी मिलावट हो जाती है। हालेलुया। अगर हमारे पास सुख है तो सुख दिखाई देगा, दुख है दुख दिखाई देगा। ये चेहरा जो है ये आईना है, टीवी है, डिस्प्ले है, क्या इसमें दिखाई दे जाता है कि आप सच में आनंदित है तो है, दुखी है तो है, रोगी है तो है, परेशान है तो है, उदास है तो है। कुछ चीजें छुपती नहीं, चेहरे से कुछ छुपता नहीं है। अगर सच में हम परमेश्वर की महिमा करते हैं तो हमारा चेहरा जगमगाता है, कहता है हालेलुया। हम परमेश्वर के गवाह हैं। कैसे गवाह हैं? सच्चे गवाह। आइए कोई एक वचन निकाले मेरे साथ, कोई निकाले नीति वचन। नीति वचन की पुस्तक, उसका निकाले कोई 14वां अध्याय, और 14वें अध्याय का कोई 5वां वचन पढ़े। सच्चा साक्षी झूठ नहीं बोलता। सच्चा साक्षी झूठ नहीं बोलता। आगे। परंतु झूठा साक्षी झूठी बातें उड़ाता है। झूठी बातें, झूठा परंतु झूठा साक्षी झूठी बातें उड़ाता है। पढ़ो, वचन कहता है सच्चा साक्षी झूठ नहीं बोलता। जो परमेश्वर में सच्चा है, जो परमेश्वर में गवाहियां देते हैं, गवाहियां सच्ची देते हैं। हमारे जीवन में उद्धार हुआ है, हमने चंगाइयां पाई हैं, हमारे जीवन का छुटकारा हुआ है, हम आनंद में हैं, आनंद में हैं। आप परमेश्वर के भवन में खड़े होकर जबरदस्ती हाथ उठा के ये नहीं कह सकते मैं आनंद में, वो गवाही है। हालेलुया। सच है। अगर परमेश्वर के सामने झूठ बोलना, परमेश्वर के साथ झूठ बोल सकते हो आप। अगर आप ये सोचे कि हम जाते हैं परमेश्वर के भवन में, कहां जाते हैं? किसके भवन में? वहां कौन रहता है? किसके सामने प्रकट होते हैं? परमेश्वर के सामने। गवाही देते हैं तो मनुष्य के सामने देते हैं क्या? सबसे पहले आप उस पवित्र वेदी पे खड़े होते हैं जहां परमेश्वर की उपस्थिति है, जिसके कारण आप लोग यहां हैं। हालेलुया। सबसे पहले हम परमेश्वर का भवन कहलाता है परमेश्वर के नाम से, जो कि एक सच्चा नाम है। हम उस सच्चे परमेश्वर के बुलाए पहुंचे हैं वहां। उस सच्चे परमेश्वर से हमने सच में विनती की थी, हमने उस सच्चे परमेश्वर से प्रार्थना की थी, हमने उस सच्चे परमेश्वर को आवाहन किया था, और उस सच्चे परमेश्वर ने, जो कि सच्चा है, उसने सच में हमारी सुन ली, उसने सच में हमारी प्रार्थना का उत्तर दिया, उसने सच में हमसे बातें की, उसने अपना सच्चा होना प्रकट किया, उसने सच्चा होना प्रकट किया, उसने हमसे बातें की, हमारी प्रार्थना को सुन के। हालेलुया। सबसे पहले परमेश्वर न्यायी है, न्याय करते हैं। हम मनुष्यों से पहले, हम न्यायियों से पहले, सबसे पहले अपने परमेश्वर के पास अपनी प्रार्थनाओं को, अपने दुखों को, अपनी तकलीफों को लेके जाते हैं, ये मान के कि परमेश्वर सच्चे हैं। और क्योंकि सच में परमेश्वर सच्चे हैं, इसीलिए वो आपकी प्रार्थना को सुनते हैं, उसका उत्तर देते हैं हां और आमीन में। जिस परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं वो परमेश्वर सच्चा है। इसके लिए हम अपने सच्चे परमेश्वर से विश्वास करके प्रार्थना करते हैं कि प्रभु किसी और की नहीं, हम किसी की नहीं मानते, आप जो है आप हमारी सुनते भी हैं, मानते भी हैं, हमारी लाज भी रखते हैं, आप हमारी रक्षा भी करते हैं, आप हमें बचा भी लेते हैं, आप हमें आशीष भी देते हैं, हमें प्यार भी करते हैं, आप हमें क्षमा भी कर देते हैं। हालेलुया। हम आपसे डरते ही इसलिए हैं क्योंकि आप सच्चे परमेश्वर। हम परमेश्वर से क्यों डरते हैं? क्योंकि परमेश्वर सच्चे हैं, और परमेश्वर से डरना सच्चाई में डरना चाहिए। अगर हम सिर्फ बोले कि हम परमेश्वर से डरते हैं और हम डरे नहीं। हालेलुया। ये सारी सृष्टि परमेश्वर ने बनाई है। मैं पृथ्वी की बात नहीं करता, मैं सृष्टि की बात करता हूं। सारी सृष्टि परमेश्वर ने बनाई है। हालेलुया। सच में सिर्फ परमेश्वर ऑर्डर देते हैं। परमेश्वर ने ऑर्डर दिया अंधकार पर प्रकाश हो जाने को, तो अंधकार पर प्रकाश हो गया। हालेलुया। परमेश्वर ने अलग अलग किया दोनों को। जो अंधकार है वो रात कहलाई, जो प्रकाश है वो दिन कहलाया। ये परमेश्वर ने किया। परमेश्वर ये कर सकते हैं हमारे जीवनों में भी। जब तक हम संसार, अभिलाषाएं, लालच और बाकी संसार की चीजों में रहते हैं, तब तक हमारे जीवन में अंधकार छाया रहता है, तब तक हम अंधों जैसे टटोलते हुए चलते हैं। कोई भी हमको कुछ भी बता देता है।
अभी आप देखो, चौराहे पे एक अंधा खड़ा है, उसको रोड क्रॉस करनी है, और जिन रास्तों पे वो चलता वो तो वो बना लेता है कितने कदम पे ये उतने कदम पे, लेकिन उसको किसी अनजान जगह पे छोड़ दो तो उसको किसी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो उसको कोई सहारा देता है। वो किसी नई सिटी में चला जाए जहां पे उसके कदम गिने हुए नहीं है, वहां पर कोई भी उसको आराम से भरमा सकता है, बहका सकता है। उसको बोलेगा चलो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ, हाथ पकड़ के तुमको लेके चलता हूँ और रोड क्रॉस कराता हूँ, उसके सामने हो सकता है गड्ढा खुदा पड़ा हो, वो उसमें गिर जाए, क्योंकि उसको सूझता नहीं। वैसे ही अंधकार में जो पड़ा हुआ है उसको कुछ सूझता नहीं है, उसको कोई भी कुछ भी बता देता है, वो उसकी मान लेता है। लेकिन जब परमेश्वर यीशु मसीह की उपस्थिति में आप आते हो, अंगीकार करके इस बात का कि हाँ परमेश्वर, आप परमेश्वर, हम आपको परमेश्वर करके मानते हैं, तो परमेश्वर जो रास्ता आपको दिखाते हैं वो रास्ता सच में सच्चा होता है। जब आप उस सच्चे रास्ते पे चलते जाते हो, मुसीबतें आती है और क्रॉस हो जाती हैं, आप पर तकलीफ नहीं दिवाती, सताव, तकलीफें, कमी घटियां, परेशानियां, दुख, रोग सब आते जाएंगे, लेकिन वो रोड के उस पार से गुजरते चले जाएंगे, आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। आपके शत्रु भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर के डरवैये हैं, परमेश्वर उनके संग में रहते हैं। तुम्हारा शत्रु एक मार्ग से तुम्हारे पे चढ़ाई करने की कोशिश करेगा और 7 मार्ग होकर निकल जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तितर बितर कर दूंगा तुम्हारे शत्रुओं को, क्योंकि सच में सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। हम जिस परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो सच में सच्चा है। वचन यहां पर आज आपसे बात करता है, वो कहता सच्चा साक्षी झूठ नहीं बोलता, परंतु झूठा साक्षी झूठी बातें उड़ाता है। झूठी बातें मतलब आपसे कुछ सुना, उसके समझ में कुछ आया, उसने फैला कुछ और दिया। आमीन, हालेलुया। कुछ सुना, कुछ समझा और कुछ बता दिया। फैलाना मतलब बताता जाना, एक जगह खड़ो के नहीं, वो फैला रहा है। मतलब वो उसको एक ऐसा काम मिल गया जो उसको बड़ा मजा आ रहा है जिस काम करने के लिए, वो गवाही, जो झूठी गवाही है। साक्षी का मतलब होता है गवाह। क्या होता है? गवाह मतलब बोलने वाला, बताने वाला, प्रकट करने वाला। हाँ हाँ मैंने किया, मैंने देखा है, मैंने किया है। जो यीशु मसीह के गवाह हैं वो गवाह है। शाऊल ने जब यीशु मसीह के दर्शन को देखा, यीशु मसीह को देखा आकाशवाणी से बात करते हुए, तो वो साक्षी हो गया, उसने सच में बताया। वो आज पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है। हालेलुया। उसने सच में देखा बिजली चमचमाती हुई, सच में उसने प्रकाश में यीशु मसीह देखा, वो सच्चा गवाह ठहरा और वो गवाह बन गया। उसने जितनों को यीशु मसीह बताया, उस सबके जीवन में उद्धार, छुटकारे, आशीष आई। जिसने जिसने यीशु मसीह को ग्रहण किया उसके जीवन में परमेश्वर ने काम, क्योंकि वो बात सच है। सच का गवाह होना और सच में चलना, आमीन। सच का गवाह होना, सच में चलना और सच्चा ही बताना। जो जैसा है वो वैसा ही है, उसमें कुछ घटना बढ़ना नहीं है। परमेश्वर सच्चा है। हालेलुया। हर हाल में। आपको पता है वचन कहता है यीशु मसीह का, यीशु मसीह ने बोला कि तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु मसीह सच बोलते थे सारे संसार के सामने। यीशु मसीह ने बोला कि इन लोगों ने मुझसे बैर किया है, सच के लिए बैर किया, ये तुमसे भी बैर करेंगे। यीशु मसीह को जब पकड़ के ले जाया जा रहा था, पतरस वहां था, पतरस ने झूठ बोला। झूठ क्यों बोला? बचने के लिए, सच नहीं बोला। उसने बोला मैं नहीं जानता। वो झूठ है, वो जानता है कि यीशु मसीह उसका गुरु है, लेकिन उसने एक्सेप्ट नहीं किया कि हाँ ये मेरा गुरु है, मैं इसके साथ था, कल भी आज भी मैं इसके साथ ही रहता हूं। मैंने अपना जाल छोड़ दिया है, मैंने अपना मछली पकड़ना छोड़ दिया, मैंने अपना प्रोफेशन छोड़ा इस मनुष्य के लिए। उसने नहीं बोला। उसने ये नहीं बोला मैंने पूरा जीवन दे दिया है, ये मेरा गुरु है। उसने बोला नहीं मैं जानता ही नहीं, वो झूठ है। उसके बाद वो बहुत पछताया। हालेलुया। चाहते हैं परमेश्वर का वचन आज यहां पर आपसे कहता है सच्चा साक्षी झूठ नहीं बोलता, परंतु झूठा साक्षी झूठी बातें उड़ाता है, और ठट्ठा करने वाला बुद्धि को ढूंढता है परंतु नहीं पाता। हालेलुया। क्या करता है? बुद्धि ढूंढता है। कहां ढूंढता है? बुद्धि ढूंढता है लोगों में। आजकल तो इंटरनेट पे भी बुद्धि ढूंढी जा रही है। हाँ, ज्ञान ढूंढा जा रहा है, सच्चाई ढूंढी जा रही है, और नहीं पाता है, क्योंकि बुद्धि मनुष्य नहीं दे सकता। बुद्धि परमेश्वर देते हैं। कौन देता है? कैसे पा सकते हैं आप बुद्धि? कैसे पाओगे आप बुद्धि? क्या मांगोगे कि प्रभु बुद्धि दे दो तो बुद्धि मिलेगी? परमेश्वर का भय मानना, परमेश्वर से डरना। जो परमेश्वर से डरते हैं वो बुद्धि का आरंभ है। वहां से जो है वही प्रकट भी करना है। क्या करना है? प्रकट करना। जो है वही दिखाना भी है। दुखी है, दुख दिखाना है। कमी है, कमी दिखाना है। सताव है, सताव दिखाना है। गुस्सा है, गुस्सा दिखाना है। हम नीति वचन पढ़ रहे हैं। नीति वचन का 14वां अध्याय के 5वें 6वें वचन में हमें वचन ऐसे कहता है सच्चा साक्षी झूठ नहीं बोलता, परंतु झूठा साक्षी झूठी बातें उड़ाता है।
ठट्टा करने वाला बुद्धि को ढूंढता है परंतु नहीं पाता, परंतु समझ वाले को ज्ञान सहज से मिलता है। कैसे मिलता है? मतलब ऐसे इजी, आराम से। किसको मिलता है? कौन है बुद्धिमान? जो परमेश्वर का भय मानते हैं, अपनी वाचा निभाते हैं। आमीन, हालेलुया। वचन कहता है आज आपसे, मूल लोग पाप का अंगीकार करने को ठट्टा जानते हैं। पाप का अंगीकार मतलब ये उस बात की भी गवाही है, जो गलती आपसे हुई है उसको मान लेना, ये भी गवाही है। हम पढ़ रहे हैं नीति वचन की पुस्तक, उसका 14वें अध्याय से। हमने 5 से पढ़ना शुरू किया, हम अभी 7वें वचन में हैं, 6वें वचन पे हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहते हैं। ये शिक्षा है, ये शिक्षा राजा सुलेमान अपने आने वाले नस्ल को दे रहे हैं, आने वाली पीढ़ी को दे रहे हैं। हम सब लोग नो डाउट नए नियम की कलीसिया है, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर वही सनातन परमेश्वर है, और ये जो ट्रिक्स है ये आपके जीवन को आशीषित कर देने वाली है, ये आपको बता देने वाली है, फिर से आपको झिझोड़ देने वाली है, हिला देने वाली है, याद करा देने वाली है। ये जो सुलेमान, राजा सुलेमान है, राजा सुलेमान ने अपने जीवन में जो किया वो आपको बोला तुम मत करना। हम ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं ये सब आपको ये सिखाते हैं, एक एक कैरेक्टर आपको सिखाता है। ये सब फेल हुए, सिर्फ यीशु मसीह पास हुए। कौन? यीशु मसीह। इन सबों के द्वारा उद्धार, छुटकारा नहीं, इनके द्वारा शिक्षा आई है, लेकिन छुटकारा, उद्धार, आशीष है, अनुग्रह परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा है। आप नए नियम की कलीसिया, आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आपको डायरेक्ट परमेश्वर यीशु मसीह मिला, आपको डायरेक्ट पवित्र आत्मा मिला, सिर्फ ये जान लेने से कि यीशु मसीह परमेश्वर। बस सालों से लोग शिक्षा पा रहे हैं, ये शिक्षा सालों से चल रही है, लेकिन सच और झूठ आज भी है। आमीन। जो सच्चाई है वो सच्चाई है, जो झूठ है झूठ है। झूठ एक्सेप्ट अगर कर रहे हैं, यहां पर वचन कहता है आपसे कि चतुर अपनी चाल को जानता है। पहले वचन कहता है 6वां, ठट्टा करने वाला बुद्धि को ढूंढता है परंतु नहीं पाता, परंतु समझ वाले को ज्ञान सहज मिलता है। और चतुर की बुद्धि अपनी चाल का जानना, परंतु मूर्खों की मूर्खता छल करना। क्या है? क्या छल? क्या छल को और दूसरे शब्दों में कैसे कह सकते हैं? हाँ, कौन बोला? क्या बोला? हाँ, धोखा, चीटिंग, धोखा, फ्रॉड, नए नए नाम। धोखा कितना खतरनाक होता है ना। मतलब अभी सोचो कि धोखा खाना, धोखा देना बड़ा आसान है, लेकिन धोखा खाने में कितनी तकलीफ हो जाती है। धोखा दे दो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेम में मिलावट नहीं होती, सच्चाई में मिलावट बिल्कुल नहीं होती। जो सच है वो सच है, हालेलुया। जो सच्चा गवाह है वो सच्चा गवाह है। हाँ, हम परमेश्वर के सच्चे गवाह है, जो कहते हैं कि देखो, जब आप पवित्र आत्मा पाते हो, आपको पता है जब आप पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है तो उसकी तैयारी क्या है? बताओ, कोई बताएगा तो। हाँ, क्या? मन क्या? और वो आत्मा कैसा है? आत्मा पवित्र है। तो आप पहले मन को पवित्र कर लेते हैं, हालेलुया। पवित्र आत्मा जब आता है ना तो ऐसे ही नहीं आ जाता, आप सच में सच्चे होते हैं, अपना मन खाली करते हैं। पिछले हफ्ते हमने सुना पुरानी मशकें, नया दाखरस। तो जब आप जब खाली करते हो ना, जब आपको पता है, जब आप रोते हो, जब आप थरथराते हो, जब आप परमेश्वर में सरेंडर करते हो, तो सच्चा सरेंडर रहता है, सजदा सच्चा होता है। आप सच में सब छोड़ देते हो, सब पुरानी बातें आपको आप छोड़ के नए यीशु मसीह में नई सृष्टि आने के लिए आप सच में नए होते हो। आप आंखों को शुद्ध करते हो, आप मन को शुद्ध करते हो, आप जुबान को शुद्ध करते हो, तब पवित्र आत्मा पाते हो आप, हालेलुया। पुराना सच में अपने अंदर से निकाल देते हो, फिर पवित्र बनते हो आप, और पवित्र आत्मा आपको भर देता है, हालेलुया। जब तक आप नए नहीं होगे, पवित्र आत्मा घर नहीं बनाएगा आपके अंदर। आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। जब तक बदलाव नहीं है, चेंज नहीं है। और जैसे ही पवित्र आत्मा, आप पवित्र हो तो हो जाओ, फिर बने रहो। फिर अगर आप वैसे बने रहोगे तो परमेश्वर भी आपके साथ वैसे ही बने रहेंगे। रोज तरक्की, रोज आशीषें, रोज गवाही, हालेलुया। और एक दिन ये आएगा कि आपका तो चलो बहुत हो गया, आप दोस्त को बोल दो, रिश्तेदारों को बोलो, उनको बता दो पवित्र आत्मा, उनको आप बोलो पवित्र आत्मा, हालेलुया। फिर ये सिचुएशन आता है कि आप बोलो, हाथ रखना छोड़ दो, बोल दो। आपका परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आपका परमेश्वर कहता है जैसे परमेश्वर सच्चा है, वैसी ही उसकी संतानें भी सच्चे गवाह हों इस बात के लिए।
आपको घटी नहीं होगी, इसकी गारंटी है। परमेश्वर का वचन कहता, मैं नहीं कहता, पवित्र शास्त्र कहता कि जवान सिंह को घटी हो जाएगी एक बार। जिसके पंजे ताकतवर हैं, जिसके दांत ताकतवर हैं, जो दौड़ बहुत तेज सकता है, उसको घटी हो जाएगी। लेकिन परमेश्वर के डरवैयों को घटी नहीं होगी किसी भी हालत में। अकाल में भी खिलाने वाला परमेश्वर हमारा, हालेलुया। लेकिन ये सब कब पॉसिबल है पता? जो आप उसके लिए सच्चे ठहरो। आमीन। यहां वचन कहता मूढ़ लोग होते हैं। मूढ़ मतलब मूर्ख लिखा है, मूढ़ लोग होते हैं, वो मूर्ख लोग होते हैं, और जो अंगीकार नहीं करते। अंगीकार को जो मजाक, हालेलुया। तकलीफ है बोलो, घटी है बोलो, आशीष आते आते रुक गई है बोलो, जीवन से सुख आ रहा था चला गया बोलो, बोलो परमेश्वर से। हम चलेंगे, दुख में चलेंगे, लेकिन बोलेंगे नहीं किसी से। हम तकलीफ में बने रहेंगे, लेकिन किसी से बोलेंगे नहीं। हम क्लेशों को सह लेंगे, लेकिन बोलेंगे नहीं, अंगीकार नहीं करेंगे। क्यों? मूड नहीं, हम समझदार हैं। हालेलुया। बोलो यार परमेश्वर के आगे, रो गिड़गिड़ाओ जाके। कपड़े, राजा, पता राजा लिखा है पवित्र शास्त्र में, राजाओं ने कपड़े फाड़े अपने, टाट ओढ़ लिया। कितने राजाओं ने, मलमल पहनने वालों ने, रेशमी पहनने वालों ने कपड़े फाड़े अपने और टाट ओढ़ा है। क्यों नाराज हो प्रभु? राख डाली है सिर पे। क्यों नाराज हो प्रभु? जवाब क्यों नहीं देते? क्या गलती हो गई? मेरे पूर्वजों के साथ से आप रहे हो, हमारी राजगद्दी आपने स्थिर की है, कहां चले, क्या हो गया हमसे? बोलो, बात करो। हालेलुया। बोलो, परमेश्वर से बात करो। अगर वो बात नहीं कर रहा, जवाब नहीं दे रहा, तुम्हारे जीवन में क्यों दुख है, क्यों तकलीफ है, क्यों कमी घटी है, क्यों हार जाते हो, क्यों शत्रु बढ़ जाते हैं, क्यों सताने वाला ज्यादा ताकतवर हो रहा है? हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और परमेश्वर ने आपको राजा बनाया है। क्या बनाया है? राजा बनाया। राजा के हाथ में राजदंड है। राजा न्याय करता है दूसरों का, अपने न्याय के लिए नहीं सोचता वो प्रभु मेरा क्या होगा। नहीं, परमेश्वर ने आपको न्यायी ठहराया। वचन कहता है कि क्या तुम नहीं जानते, क्या लिखा है वचन, कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम स्वर्गदूतों का न्याय करोगे? किनका? जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते दूत, उनका न्याय करोगे। उसके पहले मनुष्यों का, और मनुष्य से पहले, सबसे पहले खुद का न्याय करो। क्या करो? खुद का न्याय करो। मूर्ख मत बनो, अंगीकार करो गलतियों का, क्षमा मांगो, आगे बढ़ो, ब्लेस्ड हो जाओ। फिर से एक बार वचन कहता कि आने वाली महिमा पिछली महिमा से बढ़ के होगी। आप ये नहीं सोचो 0 से शुरू होके 5 पे गए और 5 पे रुक गए तो अब वापस 0 से शुरू नहीं करना पड़ेगा, 6 से शुरू करो। वचन कहता है यदि तुम मेरी ओर फिरो, मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। हालेलुया। और फिर फिरते कैसे हैं पता? कैसे फिरते हैं? कैसे फिरोगे? कैसे कैसे? अरे अंगीकार करके। अंगीकार का मतलब क्या होता है? बोलना, हाँ, पाप मान लेना। पाप क्षमा होने से पहले बताओ तो कि क्षमा होना क्यों है। आप बता ही नहीं रहो कि हाँ प्रभु मुझसे पाप हुआ है, मुझसे गलती हुई है, मुझसे चोरी हुई है, मैंने डाकू बन गया, मैंने फ्रॉड किया है, मैंने धोखा दिया है। बोलो ना, बोलो। हम परमेश्वर को पिता कहते हैं। क्या कहते हैं? कौन सा पिता अपने बच्चों से नाराज रह सकता है बहुत ज्यादा समय? लेकिन हाँ, वो ये जरूर चाहता है कि आप अपनी गलती माने, आप उनको क्षमा कर देंगे सब। हम जब मनुष्य होकर अपने बच्चों को क्षमा कर देते हैं तो हमारा स्वर्गीय पिता वो क्यों नहीं क्षमा करेगा? और मांगने से पवित्र आत्मा भी परमेश्वर देता, तो क्षमा भी करेगा। लेकिन क्षमा कब करेगा पता है? जब आप अंगीकार करोगे, जब आप मानोगे कि हाँ प्रभु मुझसे गलती हुई है, मुझे क्षमा कर देना। जो सच में आशीषित होना चाहते हैं, एक बार नहीं जीवन भर के लिए, और अपनी पीढ़ियों को भी आशीषित करना चाहते हैं, वो सबसे पहले परमेश्वर का भय सिखाते हैं। ये वचन कहता है सच्चा साक्षी झूठ नहीं बोलता। क्या कहता है? जो सच्चा साक्षी है वो झूठ नहीं बोलता। अगर आप परमेश्वर के सच्चे साक्षी हो गए हो तो झूठ मत बोलो, छुपाओ मत, सच्चे ही बन लो, पर झूठ नहीं बोलो। सच्चे होना, आप सच्चे साक्षी हो। आप एक टैग लिखा है यहां पर कि आप परमेश्वर के सच्चे साक्षी हो, मतलब आप सच बोलते हो। तो यही लगे रहने दो, आप परमेश्वर के लिए ईमानदार हो। परमेश्वर आपके जीवन पे चेंज चाहते हैं, और सबसे पहले चेंज आपको लाना है, खुद को। अपने परमेश्वर के वचन सुनने से चेंज लाना है। अपने परमेश्वर के लिए अपने रिलेशन में चेंज रोज बढ़ना है,
आपकी बढ़ती होनी चाहिए। परमेश्वर का वचन सुनते 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 लिखा है कि अब तक तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। लिखा है भाई, अब तक तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी तुमको वही दूध ही चाहिए मांस के बदले। कब तक? नाशवान शरीर, इसी नाशवान शरीर में आप पवित्र आत्मा लेके चलते हो। गॉड कैरियर हो आप, परमेश्वर को लेके चलने वाले हो। आपने सच्चाई को सुना है, आपने सच को सुना है, झूठ को नहीं। और अगर परमेश्वर सच है, लिखा है अंधकार की और ज्योति की कोई रिश्तेदारी नहीं है। अंधकार अंधकार है। आपने लिखा है ना कि अंत तक विश्वासी रहना है, अंत तक सच्चे गवाह बने रहना है, सच में बने रहना है। जैसे वैसे ही हमारे पास क्या है और क्या नहीं से मतलब नहीं है, वाचा जैसी है वैसे। मैं आपको बताऊं, आपका परमेश्वर के साथ ईमानदारी के साथ ये होगा कि परमेश्वर भी उस जगह पर जहां आपको परमेश्वर की जरूरत पड़ेगी ना, आपको खड़े मिलेंगे वहां, अगर आप ईमानदार रहे तो। परमेश्वर आपको कभी दुख में रहने नहीं देंगे, परमेश्वर कभी क्लेश में रहने नहीं देंगे, परमेश्वर कभी कमी घटी में नहीं रहने देंगे आप, कभी भी। आपकी ईमानदारी आपके परमेश्वर के साथ एक वाचा है, एक रिलेशनशिप है, एक परमेश्वर जरूरत नहीं है, परमेश्वर आपका सब कुछ है। तो आपको मानना भी इसको वैसे ही है, ईमानदारी के साथ, सच के साथ, सच्चा गवाह बने रहना। हमको नहीं बताना किसी को कि हम परमेश्वर के लिए क्या करते हैं, हमने परमेश्वर के लिए क्या किया है, या हमारे प्लानिंग्स परमेश्वर के लिए क्या है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे लिए प्लान किया। परमेश्वर का वचन कहता कि तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है। तुम चमचमाओ इसलिए, तुम्हारा आदर हो इसलिए, तुम आशीषित रहो इसलिए, तुम आशीष बोलो इसलिए, तुम चंगाइयां बोलो इसलिए, तुम भविष्यवाणी करो इसलिए परमेश्वर ने हमको चुना है। आदर योग्य परमेश्वर है, वो देने वाला है। लोग कहते हैं दाता है, क्या है दाता? मतलब सच में देता है। अगर परमेश्वर समय पर मेह नहीं बरसाए, बारिश नहीं करे, किसान अनाज नहीं उगा पाएगा और आप तक पहुंचेगा नहीं। परमेश्वर की वाचा सेट है, पता, गर्मी के समय पे गर्मी पड़ेगी, बारिश के समय बारिश होगी, ठंड के समय ठंड होगी। नहीं होगा, मौसम थोड़ा चेंज कर दो, क्या होगा? सब बिगड़ जाएगा। प्रकृति बोलते हैं, नेचर बिगड़ जाएगा, संतुलन बिगड़ जाएगा। परमेश्वर ने वो बिगड़ने नहीं दिया आज तक। परमेश्वर ने वाचा बांधी है। सोचो, ईमानदारी के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी है कि जब आप रेनबो देख लो, उसके बाद बारिश नहीं होती, और अगर होगी तो सैलाब वाली बारिश नहीं होगी। ये वाचा है, तब से लेके आज तक ये वाचा है परमेश्वर की। बारिश के बाद आप रेनबो देखोगे आकाश में, उसके बाद हैवी रेन नहीं होती, भारी बारिश नहीं होती। उसके बाद वो पूर्ण विराम रहता है कि बस अभी बारिश हो गई, अभी छुटपुट लोकल क्लाउड बरस जाएंगे, वो ठीक है, सैलाब नहीं लाऊंगा। परमेश्वर कभी जल प्रलय नहीं करेंगे जब तक आप वो देखते रहोगे ना आकाश में। वो एक चिन्ह है, जब तक आप ये चिन्ह देखोगे परमेश्वर जल प्रलय नहीं करेंगे। ये मनुष्यों के साथ वाचा है। हम सबको ये वाचा पता होनी चाहिए कि दिखता क्यों है वो कोई मजाक नहीं, वो थोड़ी देर के लिए दिखाई देता है, बस पृथ्वी के इस छोर से होता है उस छोर तक दिखाई देता है। हालेलुया। डोरी खींची है बोलता परमेश्वर, मैंने डोरी खींची यहां से वहां तक। परमेश्वर की डोरी है भैया। बड़ा, कभी सोचो कितना बड़ा होता होगा वो, इस छोर से उस छोर तक। हम लोग तो देखते इतना छोटा सा दिखाई देता, लेकिन एक्चुअली कितना बड़ा होता मालूम है वो? हालेलुया। थोड़ी देर दिखाई देता है, उसका गायब हो जाता है। कई लोग उसको रिकॉर्ड करके रख लेते हैं। वो वाचा है परमेश्वर की मनुष्यों के साथ, पृथ्वी के साथ, कि मैं जल प्रलय नहीं करूंगा, मैं तुम्हें मार डालने वाला परमेश्वर नहीं हूं। वो भी सच्चा परमेश्वर है। वो वैसे ही हम भी उसके लोग हैं, उसकी संतान है। हमको भी सच्चा रहना, उसका गवाह बने रहना, सच्चा हमेशा। हमेशा सिर्फ गवाही दो सच की कि हाँ मैं आशीषित हूं, मैं चंगा हूं, मैं खुश हूं, मैं आनंद में हूं, मैं अच्छा हूं। हालेलुया। और एक बात उसके साथ साथ ही, अपने आप को बुद्धिमान नहीं समझना इस बात के लिए कि अगर आप अंगीकार नहीं कर रहे हैं तो। लिखा है 9वां वचन आपके लिए फिर से पढ़ता हूं, यहां पर लिखा हुआ है, मूढ़ लोग मतलब मूर्ख लोग पाप का अंगीकार करने को ठट्टा जानते हैं, परंतु सीधे लोगों के बीच अनुग्रह होता है। किनके बीच होता है अनुग्रह? हालेलुया। यहां ये नहीं लिखा कपट से भरे हुए, झूठ बोलने वाले, पापी, धोखा देने वाले, ये सब लोगों के साथ अनुग्रह नहीं होता है, सीधे लोगों के साथ अनुग्रह। परमेश्वर के साथ सीधे हमारा, हम जैसे ऐसा सामने प्रकट कर दो परमेश्वर बन जाओ। अपनी आंखों को बंद करो जहां आप बैठे हो।